Hello guys, I welcome you all to the day 116 of our series, and in today's session also we are going to learn some new prefixes. So now let's move forward, and here is your yesterday's task in which you were supposed to find some more prefixes. So let's get started with it. Well, here are some tips for adding prefixes. The spelling of the base word never changes. We have discussed this rule earlier कि यहाँ पे ट्राई हमारा प्रीफिक्स है, साइकिल हमारा बेस वर्ड है, तो ट्राई साइकिल जब हम इसको कनेक्ट करेंगे तो उस टाइम पे साइकिल जो है इसकी स्पेलिंग चेंज नहीं होगी, बेस वर्ड एज इट इज रहेगा. मूविंग टू द नेक्स्ट वन. हियर अन इज आवर प्रीफिक्स एंड नेचुरल इज आवर बेस वर्ड. और यहाँ पे देखिए एन से हमारा प्रीफिक्स एंड हो रहा है और एन से ही हमारा बेस वर्ड स्टार्ट हो रहा है. तो वहां पे हम ये नहीं करेंगे कि दोनों का मिला के एक एन लिख दें, हम इन दोनों को ही यूज करेंगे. जैसे आप यहाँ पे स्पेलिंग में देख सकते हो अननेचुरल, ये भी हम पहले एक बार डिस्कस कर चुके थे. यहाँ पे देखिए जैसे मिस स्पेल, कोई स्पेलिंग है वो रॉन्ग हो गई है, इनकरेक्ट हो गई है, मिस स्पेल. नेक्स्ट इज इररेगुलर, ये रेगुलरिटी नहीं रही है, इररेगुलर. अननोटिसेबल, तो यहाँ पे सभी में आपने देखा कि जो लेटर हैं वो रिपीट हो रहे हैं. नेक्स्ट इज रूल्स रिगार्डिंग हाइफन. अब हाइफन क्या होता है, किन्हीं भी दो वर्ड्स के बीच में ये जो छोटा सा डैश लगा होता है ना, इसको हम बोल देते हैं हाइफन. अ प्रीफिक्स इज यूजुअली एडेड डायरेक्टली टू द बेस वर्ड. देखिए जनरल केसेस में क्या होता है, प्रीफिक्स जो है डायरेक्टली ऐड किया जाता है बेस वर्ड में, लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पे हाइफन की रिक्वायरमेंट होती है, उसकी जरूरत पड़ती है. जैसे इस केस में देखते हैं, व्हेन यू ऐड अ प्रीफिक्स टू अ प्रॉपर नाउन और अ न्यूमरल. न्यूमरल तो आप समझ जाओगे, प्रॉपर नाउन यानी किसी का नाम, किसी कंट्री का नाम हो गया, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में गिवन है, किसी पर्सन का नाम हो गया, कंट्री या फिर कोई भी प्लेस हो सकता है, सिर्फ कंट्री ही क्यों, स्टेट और बाकी सारी चीजें भी आ जाएंगी. पर्सन, प्लेस, या किसी एनिमल का अगर आपने नाम रखा हुआ है, किसी ऑब्जेक्ट का अगर कोई नाम है, तो ये सारे किस में आ जाते हैं, हमारे प्रॉपर नाउन में. और इनके केस में भी अगर हम प्रीफिक्स ऐड करते हैं वहां पे एक छोटा सा हाइफन जरूर ऐड करते हैं. जैसे अन अमेरिकन मीन्स नॉन अमेरिकन की बात हो रही है, यहाँ पे वो लोग जो अमेरिकन नहीं है. प्री 1980, 1980 से पहले की बात हो रही है, तो इन दोनों केस में हमने यहाँ पे हाइफन यूज किया है. Next is hyphenate the word when you add the prefix x, meaning former. जब हम x को ऐड करते हैं किसी भी वर्ड में जहां पे x का मीनिंग ये जा रहा हो, फॉर्मर पहले वाला, तो वहां पे हमें हाइफन ऐड करना होता है. देखो x को ना हम दो तरह से यूज कर सकते हैं. एक तो जहां पे प्रीफिक्स में इसका मीनिंग हो जाता है फॉर्मर, और एक प्रीफिक्स में जहां इसका मीनिंग हो जाता है आउट ऑफ समथिंग और अवे फ्रॉम समथिंग. जैसे एक्सपेल, निकाल देना किसी को, एग्जिट, इसका मीनिंग भी बाहर निकाल देना. एक्सपैट्रिएट, बाहर निकाल देना. एक्सपिएट, तो इन सब में ही क्या है, एक्स का जो मीनिंग है आउट ऑफ या अवे फ्रॉम है, तो इनमें से किसी के केस में हमने हाइफन यूज नहीं किया. लेकिन एक्स प्रेसिडेंट के केस में एक्स का मीनिंग क्या है, फॉर्मर, पहले वाला, जो अब नहीं है, इस वजह से सिर्फ इस केस में हमने हाइफन को यूज किया है. नेक्स्ट पे आते हैं, हाइफनेट आफ्टर द प्रीफिक्स सेल्फ. जहां पे भी हम सेल्फ को ऐड करते हैं एज अ प्रीफिक्स, वहां पे हमें हाइफन यूज करना होता है. सेल्फ रिस्पेक्ट. नेक्स्ट है हाइफनेट टू सेपरेट टू एज टू आईज. बेसिकली कहा जाए तो टू वॉवल्स, अगर दो वॉवल्स आ रहे हैं उन्हें हमें सेपरेट करना पड़ेगा हाइफन यूज करके. लास्ट वाला पार्ट तो हमारा बेस वर्ड हो गया, और फर्स्ट पार्ट जो है ये हो गया हमारा प्रीफिक्स. तो इन दोनों को हम सेपरेट करेंगे हाइफन से. कब, जब प्रीफिक्स का लास्ट वाला पार्ट कोई वॉवल हो, और या फिर बेस वर्ड का फर्स्ट वाला पार्ट कोई वॉवल हो. और वॉवल में कौन कौन से लेटर आते हैं, ए, ई, आई, ओ एंड यू. अब आप यहाँ पे देखिए, अल्ट्रा
एम्बिशियस, दोनों ही वॉवल्स हैं यहाँ पे। सो अल्ट्रा एम्बिशियस, इन दोनों के बीच में हमें हाइफन जरूर लगाना होगा ताकि प्रोनाउंसिएशन खराब ना हो जाए। नेक्स्ट है एंटी इंटेलेक्चुअल, दोनों में देखिए आई यूज हो रहा है, इस वजह से हमने हाइफन को यूज किया। कोवर्कर, देखिए कई बार अगर इनका कॉम्बिनेशन ना हो, वॉवल्स के अलावा भी अगर कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है जिससे मिस प्रोनाउंसिएशन होने का खतरा है, तो उस केस में भी हम हाइफन यूज करेंगे। अब अगर यहाँ पे लास्ट वर्ड को ही लेते हैं, अगर अब यहाँ पे हाइफन नहीं होता तो आप इसको इस तरह से पढ़ते, इस तरह से कुछ प्रोनाउंस करते काउ, जबकि यहाँ पे को अलग है और वर्कर डब्ल्यू जो है वो सेकंड वर्ड में इन्वॉल्व है, ना कि काउ अपने आप में कोई वर्ड है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, को हाइफन वर्कर, ताकि हमें समझ में आ जाए। नेक्स्ट में मूव करते हैं, जैसे यहाँ पे को ओप्ट, अगर ये हम एक साथ में बोलते, अगर हाइफन यहाँ पे नहीं होता तो इसको हम प्रोनाउंस करते कोप्ट, लेकिन ये देखिए कोप्ट कुछ इस तरह से प्रोनाउंस किया जाता, लेकिन ये नहीं है, को और उसके बाद में ओप्ट, इस तरह से इसकी प्रोनाउंसिएशन है। तो ये जो वर्ड, ये जो साउंड है, ये अलग से निकल के आए, इस वजह से हाइफन यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कोनर, नहीं बोलेंगे हम इसे, को ऑनर। अब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, कोऑर्डिनेट की बजाय इसको कहा जाता है कोऑर्डिनेट। इसमें जो सेकंड ओ है और जो फर्स्ट ओ है, इन दोनों की साउंड जो है वो सेपरेट होती है। अब यहाँ पे देखिए डी एम्फसाइज, अलग अलग इनकी साउंड आएगी दोनों ई की। अब यहाँ पे अगर आप बीच में हाइफन नहीं लगाते हो तो आप इसको प्रोनाउंस करोगे रींटर, लेकिन ये रींटर नहीं है, ये है री एंटर, फिर से एंटर करना, री एंटर। इसकी साउंड आती है ई और इसकी ए, री एंटर ना कि रींटर। तो इस वजह से, ताकि मिस प्रोनाउंसिएशन से बचा जा सके, हम हाइफन को यूज करते हैं प्रीफिक्स के केस में। अभी नेक्स्ट प्रीफिक्सेस पे आते हैं, कुछ नए प्रीफिक्सेस पे जो मेडिकल, बायोलॉजिकल और केमिस्ट्री रिलेटेड चीजों में यूज होते हैं। फर्स्ट है हमारा एपी। एपी ग्रीक ओरिजिन है इसका, और इसका मीनिंग इन सभी सेंस में यूज किया जा सकता है, ऑन, अपॉन, ओवर, नियर, एट बिफोर और आफ्टर समथिंग एल्स, इन सब के केस में। जैसे एग्जाम्पल में आते हैं, मोस्ट कॉमन ये है हमारा एपिडर्मिस। एपिडर्मिस हम बोलते हैं स्किन को, ये एक बायोलॉजिकल टर्म है टू डिफाइन आवर स्किन। स्किन एक लेमैन टर्म है, यानी कि कॉमन मैन जो बोल सकता है, जो समझ सकता है, और बायोलॉजिकल टर्म इसके लिए हो जाती है हमारी एपिडर्मिस। अब इसको समझते हैं, देखिए एपी, एपी यानी कि ओवर या अपॉन या ऑन। तो हमारे स्केलेटन सिस्टम के ऊपर की जो लेयर है, ओवर की जो लेयर है, तो एपी हो गया वो, और डर्मिस, डर्मा, स्किन, तो एक कंप्लीट मिला के हो गया एपिडर्मिस, हमारे ऊपर की जो त्वचा होती है। नेक्स्ट है एपिकार्प। जो फ्रूट होते हैं हमारे, फ्रूट्स, उनकी जो आउटर लेयर होती है, जो आउटर हार्ड लेयर जो होती है, कई फ्रूट के केस में एडिबल भी होती है, खाने योग्य भी होती है, वो हो जाती है एपिकार्प। एपी अगेन मीन्स जो ऊपर वाली होती है, ओवर। एपिडेमिक, अब यहाँ पे देखिए डेमिक, डेमिक बना है डेमो से, डेमो यानी कि पीपल, और एपी, अब यहाँ पे एपी का मीनिंग हो जाएगा मीन्स ओवर, किसी एरिया में, किसी एरिया के ओवर कुछ चीज फैली हुई है वहां के लोगों में, तो वो हो जाती है एपिडेमिक। और इसी से मिलता जुलता एक वर्ड है जो आजकल काफी न्यूज में है, पैंडेमिक। सो पैंडेमिक, डेमिक यानी डेमो, लोगों की बात ही है, पैन, पैन का मीनिंग हो जाता है ऑल ओवर, ऑल ओवर या फिर थ्रू आउट द वर्ल्ड। पैन यानी कि हर जगह, कोई जगह इसे अछूती नहीं है, हर जगह पे जो फैला हुआ है वो पैंडेमिक होता है। इसका छोटा जो लेवल है, जो एक स्पेसिफिक एरिया तक ही है, वो हो जाता है हमारा एपिडेमिक। नेक्स्ट में मूव करते हैं, एंड दैट इज पैरा। पैरा का मीनिंग हो जाता है एट वन साइड ऑफ, या फिर ऑन द साइड ऑफ, या फिर बिसाइड, बिसाइड को ही कहा जाता है ये साइड बाय साइड, या फिर बिसाइड का मीनिंग ये भी हो जाता है बाय द साइड ऑफ, बाय द साइड ऑफ, बिसाइड, या फिर बियॉन्ड,
कोई लाइन है, इसको पार कर जाना, तो ये लाइन के बियॉन्ड जा रही है रेज। तो इन सब को डिस्क्राइब करने के लिए पैरा इस सफिक्स को यूज किया जाता है। जैसे कि हमारा वर्ड हो गया पैरानॉर्मल, यानी कि बियॉन्ड द नॉर्मल, जो चीजें नॉर्मल होती है उसके अक्रॉस, उसको पार करके, नॉर्मल नहीं होना। ये सुपरनैचुरल एलिमेंट्स के केस में हम यूज करते हैं, जो गोस्ट वगैरह होते हैं ना, उनके केस में हम यूज करते हैं इसे पैरानॉर्मल। पैरा यानी कि बियॉन्ड द नॉर्मल। नेक्स्ट में पैराफर्नेलिया। पैराफर्नेलिया काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। पैराफर्नेलिया होते हैं इक्विपमेंट, जितने भी इक्विपमेंट हमारे यूज होते हैं किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में। जैसे अगर मैं अपना एग्जांपल दूं, तो इस रिकॉर्डिंग में जो जो चीजें यूज हो रही हैं, जो जो इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं, लैपटॉप हो गया, रिकॉर्डर, वॉइस रिकॉर्डर, राइटिंग पैड हो गया, तो ये सारी चीजें हो गई पैराफर्नेलिया। इसी तरह से डॉक्टर के केस में पैराफर्नेलिया अलग हो जाएंगी, उसमें उसके स्टेथोस्कोप वगैरह आ जाएंगे। तो ये टर्म होती है पैराफर्नेलिया, काफी फॉर्मल टर्म है ये इक्विपमेंट के लिए। और एक यहाँ पे वर्ड है पैराडाइम, यहाँ पे जी साइलेंट होता है। पैराडाइम, इसका मीनिंग हो जाता है मिसाल। नेक्स्ट इज एंडो। देखिए दो टर्म होती है, one is endo and the other one is exo. Both are antonyms of each other. Endo means inside, exo means, देखिए x यानी कि exit, इससे आप याद रख सकते हो। So exo means outside, बाहर वाली साइड। तो यहाँ पे देखिए एंडो अगर किसी भी प्रीफिक्स में लग जाता है मीन्स विद इन, अंदर की बात हो रही है किसी चीज की। अब यहाँ पे आते हैं एंडोबायोटिक, बायो लाइफ, एंडो इनसाइड या विद इन, तो विद इन द लाइफ अगर इसकी बात होगी तो एंडोबायोटिक। नेक्स्ट इज एंडोकार्प। कार्प हमने अभी देखा था, कार्प बोलते हैं एडिबल पार्ट को, एडिबल पार्ट ऑफ अ फ्रूट, वो हो जाता है कार्प, और उसके इनसाइड वाला पार्ट एंडोकार्प। इसी तरह से डर्म यानी कि हमारी स्किन, और एंडोडर्म स्किन के इनसाइड वाला जो पार्ट होता है वो हो जाएगा एंडोप्लाज्म। इसी तरह से जो प्लाज्मा होता है जो इनसाइड हमारे प्रेजेंट होता है, एंडोप्लाज्म हो जाता है वो। नेक्स्ट में मूव करते हैं एंड दैट इज इंट्रा। हम प्रीवियस सेशन में इंट्रा और इंटर इन दोनों को यूज कर चुके हैं। इंट्रा का मीनिंग हो जाता है विद इन, अंदर ही अंदर। जैसे दो, फॉर एग्जाम्पल 3 ग्रुप्स हैं ये, और फर्स्ट ग्रुप में ये लोग हो गए, सो इनका आपस में जो कम्युनिकेशन होगा एक दूसरे के साथ में, ये हो जाएगा इंट्रा, क्योंकि ये विद इन द ग्रुप है। और इसी तरह से इन ग्रुप्स में आपस में एक दूसरे के साथ में जो कम्युनिकेशन होगा उसको हम इंटर इस वर्ड से डिफाइन करेंगे। तो ये डिफरेंस होता है दोनों में। इंट्राडर्मल, डर्मा अभी बताया था मैंने, स्किन, तो स्किन के इनसाइड ही जो चीजें होती हैं इंट्राडर्मल में आ जाएंगी वो। इंट्राक्रेनियल, जहां पे भी ये वर्ड यूज हो, क्रेनिया, क्रेनियल, दैट मीन्स वहां बात हो रही है स्कल की। हमारे हेड का जो स्केलेटन होता है ना, उसके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं स्कल, और जो स्कल है उसके लिए बायोलॉजिकल टर्म हो जाती है क्रेनियल। तो हमारे स्कल में हमारी जो स्केलेटन सिस्टम है, जो हेड का जो खोपड़ी है बेसिकली, उसके अंदर जो प्रोसेसेस होते हैं उनको हम बोलते हैं इंट्राक्रेनियल प्रोसेसेस। इंट्राकार्डियाक, कार्डिया यानी कि हार्ट, कार्डिया जहां पे भी आ जाए हार्ट रिलेटेड चीजें हो जाती हैं वो, और इंट्रा यानी कि हार्ट के इनसाइड जो काम हो रहे हैं, जो चीजें हो रही हैं। इंट्रा ऑक्यूलर, ऑक्यूलर, ऑक्यूलस, ऑक्यूलस यानी कि आई, तो आई के, आंख के इनसाइड जो चीजें हो रही हैं वो हो जाती हैं इंट्रा ऑक्यूलर। नेक्स्ट है इंट्रा होस्ट। तो होस्ट कोई एनिमल है, जैसे कोई एनिमल है, अब उसके शरीर पे काफी सारी चीजें रहती हैं,
आउटसाइड अगर देखें तो किसी भी डॉग की ही अगर हम बात कर ले तो उसके बाहर काफी फ्लाइज रहती हैं, मक्खियां जो हैं काफी सारी ऐसी रहती हैं। तो उनके केस में जो ये एनिमल है ये एक होस्ट हो गया, ये एक होस्ट का काम कर रहा है। और ये जो फ्लाइज वगैरह हो गई इनको हम बोल देते हैं पैरासाइट। और यही अगर इस एनिमल के अंदर हो, इसकी स्किन के इनसाइड हो, इसके इंटरनल ऑर्गन्स में हो तो वो हो जाएंगे इंट्राहोस्ट। तो ये मीनिंग हो जाता है इंट्रा का। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, हेमी। हेमी मीन्स हाफ, पार्शियल। हेमीथोरेक्स, थोरेक्स का जो पार्शियल पोर्शन है उसकी बात हो रही है। तो ये सारे आप देख लेना, हेमी, सेरिब्रल, सेरिब्रल अगेन हमारे ब्रेन से रिलेटेड है ये। नेक्स्ट में मूव करते हैं एंड दैट इज हेट्रो। हमने प्रीवियस सेशन में होमो इस टर्म को यूज किया था, इस टर्म को डिटेल में हमने किया था। होमो यानी कि सिमिलर और हेट्रो इसका ऑपोजिट हो जाएगा। हेट्रो मीन्स डिफरेंट। एग्जाम्पल्स में आते हैं, हेट्रोसाइक्लिक, ऐसी साइकिल्स जो डिफरेंट नेचर की हैं, जो सिमिलर नेचर की नहीं है। आप देखिए ये जो प्रीवियस सेशन हुआ था उसमें और आज वाले सेशन में आप बहुत सारे वर्ड्स जान लोगे और वर्ड्स को किस तरह से क्रैक करते हैं, यानी कि उनका मीनिंग किस तरह से हम जान सकते हैं, वो टेक्निक भी आप जान लोगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है। अगर आपको प्रीफिक्स पता चल गए, अगर आप सफिक्स को पहचानने लग गए तो बहुत इजीली आप किसी भी वर्ड को ब्रेक डाउन करके उसका मीनिंग समझ सकते हो। आपको हर वर्ड के लिए डिक्शनरी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे आते हैं, जैसे यही हो गया हेट्रोसेक्सुअल, हमने प्रीवियस सेशन में किया था। होमोसेक्सुअल, होमो यानी कि सिमिलर, हेट्रो यानी कि डिफरेंट। अगर कोई एक पेयर है, एक कपल है, अगर उसमें दोनों ही फीमेल हैं तो वो हो जाएगा होमोसेक्सुअल। एक फीमेल है एक मेल है तो वो हो जाएगा हेट्रोसेक्सुअल। नेक्स्ट है हेट्रोमॉर्फिज्म। मॉर्फिज्म आउटर अपीयरेंस जो होती है वो, और हेट्रो यानी कि डिफरेंट जो हो गई। इससे आप मीनिंग समझ सकते हो इसका। हेट्रोलेटरल, लेटरल यानी कि डायरेक्शन, और हेट्रो यानी कि डिफरेंट। सो डिफरेंट डायरेक्शंस में अगर कोई चीजें हो रही हैं तो वो हो जाएंगी हमारी हेट्रोलेटरल। मूविंग टू द नेक्स्ट वन एंड दिस इज ट्रांस। Although we have already discussed this word in our previous session, but still यहाँ पे हम और डिटेल में करेंगे थोड़ा सा। ट्रांस का हमने प्रीवियस सेशन में मीनिंग किया था समथिंग अक्रॉस, ओवर और बियॉन्ड समथिंग। और इसका एक मीनिंग ये भी होता है, इट इज ऑल्सो यूज टू डिस्क्राइब वंस जेंडर इफ इट डज नॉट अलाइन विद द बायोलॉजिकली असाइंड सेक्स। यानी कि जो बायोलॉजिकली असाइंड सेक्स दो ही है हमारे, मेल एंड फीमेल, अगर उसके साथ में, इन दोनों के साथ में अलाइनमेंट में अगर नहीं है तो हम वहां पे यूज करते हैं ये प्रीफिक्स ट्रांस। एग्जाम्पल में आते हैं, जैसे हो गया ट्रांसग्रेशन, बहुत यूज हुआ है ये वर्ड आजकल न्यूज़पेपर में। ट्रांसग्रेशन यानी कि देखिए, ट्रांस तो बियॉन्ड, किसी लाइन के बियॉन्ड जाना, कोई जो लिमिट है वो क्रॉस करना। ट्रांसग्रेशन हो जाता है अतिक्रमण, यानी कि किसी और की प्रॉपर्टी है, सपोज ये किसी और की प्रॉपर्टी है, आपके पड़ोसी की प्रॉपर्टी है, ये आपका हाउस हो गया यहाँ पे, और आप अपना तो यूज कर ही रहे हो, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी लैंड को तो यूज कर ही रहे हो। आप क्या कर रहे हो, धीरे धीरे इनकी प्रॉपर्टी पे भी आप कब्जा करने लगे। दैट मीन्स यू आर ट्रांसग्रेसिंग टू देयर प्रॉपर्टी। आप ट्रांसग्रेशन कर रहे हो, वहां पे आप अतिक्रमण कर रहे हो, आप बियॉन्ड द लिमिट जा रहे हो वहां। नेक्स्ट इज ट्रांसल्यूसेंट। अब दो चीजें होती हैं, एक होती है ट्रांसपेरेंट, एक होती है ओपेक। ओपेक, QUE, OPA QUE, ओपेक यानी कि एकदम सॉलिड चीज, बिल्कुल ही डार्क, कि जिसके आर पार बिल्कुल भी ना देखा जा सके। ट्रांसपेरेंट यानी कि जिसके आर पार एकदम क्लियरली देखा जा सके। और इन दोनों के बीच की चीज हो जाती है ट्रांसल्यूसेंट। ना ही वो कंप्लीटली ओपेक होती है, ना ही कंप्लीटली वो ट्रांसपेरेंट होती है,
वो आती है ट्रांसल्यूसेंट में। नेक्स्ट इज ट्रांस अटलांटिक। अटलांटिक ओशियन के बियॉन्ड अगर जा रहे हो तो वहां पे आप ये टर्म यूज कर सकते हो। ट्रांस कॉन्टिनेंटल, किसी कॉन्टिनेंट के अक्रॉस जाना। ट्रांस मार्शियन, मार्स की बात हो रही है। ट्रांस सेक्सुअल या ट्रांसजेंडर। अब यहाँ पे बात हो रही है इस डेफिनेशन की, बायोलॉजिकली असाइंड जो सेक्स हैं उनके अलाइनमेंट में अगर जो नहीं जा रहा है, जो मेल या फीमेल के अलाइनमेंट में नहीं जा रहा है, तो वहां पे हम इसको यूज करेंगे ट्रांसजेंडर या ट्रांससेक्सुअल। नेक्स्ट में मूव करते हैं एंड दैट इज पॉली। पॉली मीन्स मैनी, मच और इन ग्रेट नंबर। एग्जाम्पल में आते हैं एंड दैट इज पॉलीएंड्री। आप देखिए इस वर्ड को भी, अगर आपको इसका मीनिंग नहीं पता है तो इस वर्ड को ब्रेक कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है पॉली यानी कि मैनी। नेक्स्ट है एंड्री। एंड्री यानी कि मेल। तो वो लेडी, वो वुमेन जिसके पॉली यानी कि जिसके मैनी और मेल पार्टनर्स हों, उसके लिए हम ये टर्म यूज करते हैं पॉलीएंड्री। जो बहुत सारे मेल पार्टनर से शादी करे या उनके साथ वैसे रहे तो वो हो जाता है पॉलीएंड्री। और इसका ऑपोजिट पॉलीगाइनी। पॉलीगाइनी, पुराने राजा महाराजा जो होते थे वो इतनी सारी रानियां रखते थे तो वो एग्जाम्पल हो गया पॉलीगाइनी का। और जैसे द्रौपदी का एग्जाम्पल दें तो वो आ जाता है पॉलीएंड्री में। पॉलीइथाइलीन, ये सिर्फ केमिस्ट्री वाले समझ सकते हैं कि इथाइलीन जो है वो काफी ज्यादा नंबर में अगर कनेक्टेड होते हैं, चेन बन जाती है तो पॉलीइथाइलीन ये सारे हो जाते हैं। पॉलीग्लोट, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है वर्ड। अब ग्लोट यानी कि जो बोल पाए, पोली जो मैनी, तो पॉलीग्लोट यानी कि जो बहुत सारी लैंग्वेजेस को बोल पाए, उस पर्सन के लिए हम ये टर्म यूज करते हैं पॉलीग्लोट। पॉलीसेंट्रिक, जिसके बहुत सारे सेंटर्स होते हैं जिस स्ट्रक्चर के, वो हो जाता है पॉलीसेंट्रिक। पॉलीक्रेटिक, अब पॉलीक्रेटिक ये जो सेकंड पार्ट है ना, क्रेटिक, ये बना है क्रेसी इस वर्ड से, और क्रेसी का मीनिंग हो जाता है गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी आपको पता है, डेमोक्रेसी, डेमो यानी कि पीपल, हम अभी करके आए हैं, तो वो क्रेसी या वो गवर्नमेंट जो लोगों के द्वारा चुनी गई हो। सो इसी तरह से हो जाएगा पॉलीक्रेसी, यानी कि ऐसी गवर्नमेंट जिसमें बहुत सारे लोग हों, जिसमें बहुत सारी पार्टीज हों, जो सारे मिल के काम करते हों, कोई एक पार्टी ना हो जहां पे काफी सारी पार्टीज हों, ऐसी गवर्नमेंट पॉलीक्रेटिक हो जाएगी। पॉलीक्रेटिक एडजेक्टिव फॉर्म है क्योंकि आईसी इज एन एडजेक्टिव सफिक्स, और अगर आप ये यूज करते हो पॉलीक्रेसी, वाई पे एंड होता है, in that case it will be our noun form because y is our noun suffix. Moving to the next one, and here is our word tetra. Tetra means four. देखिए मोनो या फिर यूनि यानी कि वन, बाय या फिर डाई मीन्स टू, ट्राई मीन्स थ्री, टेट्रा या फिर इसके अलावा एक और वर्ड यूज हो सकता है एंड दैट इज क्वार्ट, QUAD, क्वार्ट या फिर क्वार्टर, क्वार्टर को भी यूज किया जा सकता है। तो ये बताते हैं कि कोई भी चीज जो है वो नंबर में 4 है। एग्जाम्पल में आते हैं जैसे टेट्रामीटर, मेजरमेंट करते हैं तो 4 की काउंटिंग आती है। टेट्रागॉन, पॉलीगन आपने सुना होगा, पॉलीगन कि कोई ऐसा स्ट्रक्चर जिसके काफी सारे इस तरह से साइड्स बन जाते हैं, पोली अभी हम करके आए ये वर्ड। और टेट्रागन यानी कि ऐसा कोई 3D, इस बार ये 3D स्ट्रक्चर हो जाएगा जिसके टेट्रा यानी कि 4 साइड्स हो जाती हैं। 3D स्ट्रक्चर है, अगेन मैं रिपीट कर रही हूं। नेक्स्ट है टेट्राहेलिक्स, तो इन सभी का वही मीनिंग हो जाएगा। टेट्राहेलिक्स ये स्ट्रक्चर डीएनए का होता है। डीएनए का स्ट्रक्चर अगर आपने देखा होगा तो वो इसी तरह से होता है, टेट्राहेलिक्स बीच में यहां पे। तो टेट्रा मीन्स 4,
नेक्स्ट में मूव करते हैं एंड दैट इज आइसो। आइसो मीन्स इक्वल, इक्वल या फिर सिमिलर, दोनों के केस में हम यूज कर सकते हैं। जैसे आइसोमेट्रिक, मेट्रिक यानी कि मेजरमेंट, तो वो चीजें जो मेजरमेंट में सेम हो, इक्वल हो, सिमिलर हो। नेक्स्ट में आते हैं डाई। अभी हमने किया ट्वाइस, डबल या दो की बात हो रही हो जहां पे डायपोलर, जिसके दो पोल्स हों। डायटोमिक, जिसमें दो एटम्स हों। डायलॉजिक, जिसका कोई एक लॉजिक ना हो, जिसके दो लॉजिक हों। नेक्स्ट मोनो, अभी हमने किया था सिंगुलर, वन या अलोन। मोनोफोनी, फोनी यानी कि ये बना है इस वर्ड से फोन, फोन यानी कि साउंड। ग्रीक वर्ड है फोन, जिसका मीनिंग होता है साउंड। तो मोनोफोनी यानी कि सिर्फ एक साउंड जिसमें से आती हो, उसके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं। मोनोगैमी, अब यहाँ पे देखिए एक और आप नया रूट सीखोगे। गैमी ये बना है गैमस से, और गैमस यानी कि मैरिज। तो मोनो वन यानी कि एक मैरिज करने की जो प्रथा होती है वो होती है मोनोगैमी, और जो पर्सन सिर्फ एक मैरिज में बिलीव करता है वो हो जाता है मोनोगैमस। और इसी तरह से अगर मैं मोनो की बजाय बायगैमी ऐड कर देती हूँ यहाँ पे, तो यानी कि वो पर्सन जिसकी दो मैरिजेस हो रखी हैं। अगर मैं यहाँ पे पोलीगैमी यूज कर देती हूँ, तो जिसकी काफी सारी मैरिजेस हो रखी हैं। नेक्स्ट इज मोनोरेल, मोनोपली, मोनोथिज्म, ये वर्ड इंटरेस्टिंग है। थीज्म, थीज्म यानी कि ये गॉड से रिलेटेड है। मोनोथिज्म यानी कि सिर्फ एक ही गॉड को मानता है, जो वो कम्युनिटी जो सिर्फ एक गॉड में बिलीव करती है। मोनोलेयर, सिर्फ एक ही लेयर होना। मोनोटोन, देखिए ये जो वर्ड है दोनों सेम है। मोनोटोन नाउन फॉर्म, मोनोटोनस OUS हम कर चुके हैं ये एडजेक्टिव फॉर्म, एडजेक्टिव सफिक्स। मोनो यानी कि सिंगुलर, सिर्फ एक। टोन वही है, ये मोनोफोनी के जैसा ही हो गया। मोनोटोन यानी कि एक ही टोन में चले जा रहा है, कंटिन्यू है अगर कुछ, सो मोनोटोन हो जाएगा कि एक ही सुर में कोई लगातार चले जा रही है कोई बात, कोई चीज। तो ये लगभग हम इसको इस तरह से भी डिस्क्राइब करते हैं, कोई चीज अगर बोरिंग है तो वहां पे भी हम ये यूज कर देते हैं। स्पेसिफिकली रूटीन के केस में होता है मोनोटोनस रूटीन, यानी कि एक ही तरह की रूटीन मैं जी रही हूं, तो मैं एक बोरिंग रूटीन को जी रही हूं। नेक्स्ट इज हाइपर। हाइपर अगेन एक ग्रीक वर्ड है और इसका मीनिंग हो जाता है अबंडेंट, एक्स्ट्रा, ओवर, किसी चीज की अति हो जाना, बहुत ज्यादा हो जाना। समथिंग इन एक्सेस और समथिंग बीइंग एग्जैजरेटेड। एग्जैजरेटेड मीन्स बढ़ा चढ़ा के किसी चीज को कहना या दिखाना या शो करना। हाइपर वेंटिलेट, ये हम प्रीवियस सेशन में कर चुके हैं। वेंटिलेट सांस लेना या हवा आने के केस में भी हम यूज करते हैं। और हाइपर जो बहुत ज्यादा अमाउंट में होने लग जाए। ओवर अगर ब्रीदिंग होने लग जाए, किसी का सांस बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होने लग जाए किसी फ्राइटनिंग सिचुएशन में, एक्साइटमेंट के केस में, तो वहां पे हम ये वर्ड यूज करते हैं हाइपर वेंटिलेट। इसी तरह से हाइपर इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन महंगाई, हाइपर इन्फ्लेशन बहुत ही ज्यादा महंगाई। एक्टिव सक्रिय, हाइपर एक्टिव बहुत ही ज्यादा सक्रिय। क्रिटिकल सीवियर, हाइपर क्रिटिकल एक्सट्रीमली सीवियर। और हाइपर क्रिटिकल और हाइपर क्रोनिक दोनों सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट में मूव करते हैं एंड दैट इज हाइपो। हाइपो अंडर, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट वर्ड्स हैं, एंटोनिम्स हैं। हाइपो कम रहना एंड हाइपर एक्स्ट्रा रहना, ज्यादा होना। तो आते हैं एग्जाम्पल में। हाइपो एलर्जेनिक या फिर हाइपो एलर्जिक, कि जिसको एलर्जी है लेकिन कम है, थोड़ी सी एलर्जी तो है। और हाइपर एलर्जिक जिसको एक्सट्रीम एलर्जी है किसी चीज से। हाइपोक्रिटिकल या फिर हिपोक्रिटिकल, इसकी प्रोनाउंसिएशन हो जाएगी हिपोक्रिटिकल। जो नॉर्मल स्टैंडर्ड है जो बिलीफ का,
उनसे नीचे होना, उसके अंडर होना, लोअर होना उनसे, तो उन्हें हम बोलते हैं हिपोक्रिटिकल, हिपोक्रिट। ये भी जो नॉर्मल स्टैंडर्ड्स होते हैं, इथिक्स जो नॉर्मल होते हैं उनसे लो लेवल होना, बिलो लेवल होना उनका, हिपोक्रिट। यानी कि हिंदी में हम बोलते हैं दोगला इंसान अगर कोई है तो उसके लिए हम ये यूज करते हैं। हिपोक्रेसी ये नाउन हो जाता है इसके लिए। एक और यहाँ पे वर्ड है बहुत अच्छा, हाइपोकॉन्ड्रिया। हाइपोकॉन्ड्रिया ये एक डिसीज होती है और इस डिसीज में किसी पर्सन को ये लगने लग जाता है कि वो पर्सन बीमार है, वो हेल्दी नहीं है। हालांकि उसकी रिपोर्ट्स वगैरह अगर आप देखोगे सारी नॉर्मल मिलेंगी जो एक नॉर्मल पर्सन की होती है, लेकिन फिर भी उसके माइंड में ये कहीं ना कहीं एक वहम हो जाता है कि वो बीमार है, वो सही नहीं है। तो इस तरह की जो काल्पनिक बीमारी होती है ना, वो हो जाती है हाइपोकॉन्ड्रिया, और उस पर्सन के लिए हम ये यूज करते हैं, सी और लगा देंगे, हाइपोकॉन्ड्रियाक, वो पर्सन हो जाएगा। नेक्स्ट है पेरी। पेरी सराउंडिंग, एनक्लोजिंग, आसपास का जो एरिया है, अराउंड, नियर, तो ये हो जाएंगे पेरिक्रेनियल। क्रेनिया अगेन स्कल, तो हमारे स्कल के, हमारे हेड में जो स्केलेटन वाला पार्ट होता है उसके आसपास की चीजें पेरिक्रेनियल में आ जाएंगी। पेरिफेशियल हमारे फेस के आसपास की चीजें। पेरिडोंटल, पेरियोडोंटल, अब यहाँ पे रूट है हमारा ओडोंटोस, ओडोंटोस यानी कि टूथ की बात हो रही है। सो पेरियोडोंटल जो हमारे टीथ के जो पेरिफ्री यानी कि उसके आसपास की जो चीजें हैं, जैसे गम्स हो गए, हमारे मसूड़े हो गए, तो ये सारे आ जाते हैं पेरियोडोंटल में। पेरीहेलियन, हेलियन, हेलिक्स यानी कि सन, सन के आसपास की चीजें हो जाएंगी पेरीहेलियन। और ये कुछ और प्रीफिक्सेस हैं, जैसे मोनो हम कर चुके हैं, 1 2 डाई, 3 ट्राई, 4 टेट्रा, 5 पेंटा, 6 हेक्सा, हेक्सागन यानी कि षटकोण जिसकी 6 साइड होती है, हेप्टा, 7 ओक्टा, 8, और इसी से बना है हमारा वर्ड ऑक्टोपस। ऑक्टो, ओक्टा यानी कि जिसके 8 टेंटिकल्स होते हैं, 8 हाथ होते हैं, ऑक्टोपस। नोना 9 एंड डेका 10। तो ये कुछ थे प्रीफिक्सेस, और नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे सारे सफिक्सेस को कवर। सफिक्सेस में एडजेक्टिव सफिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, उन्हीं को आप रिवाइज करना एक बार फिर से, और वर्ब सफिक्स हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे डिटेल में। So guys, thanks for listening and just keep practicing.